दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्नियर कैलिपर के विषय में कि कैसे हम उससे कोई भी जॉब को मेजरमेंट करते हैं। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम 3 प्रकार के माप ले सकते हैं: हाइट, डायमीटर और डेप्थ। वर्नियर कैलिपर 2 अनुरूप स्केल के लीस्ट काउंट के अंतर के आधार पर कार्य करता है। मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 स्केल के प्रिंसिपल पर ये कार्य करेगा। वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो कम से कम माप लेते हैं उसी को हम उसका लिस्ट काउंट कहते हैं, जो कि मीट्रिक पद्धति में 0.02 मिलीमीटर होता है और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच होता है। इसके मेन कंपोनेंट का बात करें तो मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, मेजरिंग जा होता है, फाइन एडजस्टेबल स्क्रू होता है, डेप्थ गेज होता है और लॉकिंग स्क्रू होता है। तो दोस्तों, ये है हमारा वर्नियर कैलिपर, जिससे कि जो है हम 3 प्रकार के माप को लेते हैं। और वो 3 प्रकार के माप को अगर देखें तो हम इससे जो है किसी जॉब का अंदरूनी माप ले सकते हैं, किसी जॉब का मोटाई को माप कर सकते हैं और किसी जॉब के डेप्थ को भी मापते हैं। तो किसी के जॉब का मोटाई हम ये देखिए इस तरह से यहां पर से हम इसको मेजर करेंगे और कोई भी मेजरमेंट करेंगे उसके बाद हम ये लॉकिंग स्क्रू को इस तरह से हम टाइट कर देने का काम करते हैं। टाइट कर देंगे तो जब ये जॉब जो है ये फिर फिसलेगा नहीं और हम माप अच्छे से ले पाएंगे। तो ये बाहरी माप लिए, अब ये अगर हमको अंदर का माप लेना है तो ये इनर मेजरिंग निब्स का सहारा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर से जो है ये अंदर जितना है वो आ जाएगा और यहाँ वर्नियर स्केल पर अगर हमको ब्रिटिश में चाहिए तो ऊपर में चेक कर लेंगे और मेट्रिक में चाहिए तो ये नीचे स्केल में देख लेंगे। अब हमको इसका अगर डेप्थ को अगर मापना हो तो हम चले जाएंगे डेप्थ गेज के पास, जो कि हमारा ये पीछे में है। तो ये डेप्थ गेज देखिए ये है जो कि आ रहा है। अब इससे हम इसको डेप्थ को मेजर कर सकते हैं, जो कि कितना ये डेप्थ है इस तरह से हम इसको मेजर कर लेंगे और ये इधर स्केल में हम फिर इसको चेक कर लेंगे तो हमको इस जॉब का डेप्थ भी पता चल जाएगा। तो वर्नियर स्केल से ये हम देखे अभी कि ये 3 प्रकार के माप लेते हैं। और इसका अगर पार्ट्स का अगर चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला नंबर पर जो आता है वो है फिक्स्ड जा, जो कि ये फिक्स होता है, ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा। जब भी वर्नियर को हम आगे पीछे करेंगे तो ये मूवेबल जा जो है यही आगे पीछे मूव करेगा। वो फिक्स्ड जा जो है वो फिक्स रहता है और मूवेबल जा जो है इसी के साथ वर्नियर स्केल जो कि जुड़ा रहता है। और ये है मीट्रिक वर्नियर स्केल और ये है ब्रिटिश वर्नियर स्केल, जो कि मूवेबल जा के साथ ये आगे पीछे मूव करेगा। और ये इधर में ये जो देख रहे हैं ये है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। इसका सहारा जब हम लेते हैं तब हमको इस स्केल को बहुत ही कम मात्रा में आगे या पीछे खिसकाना हो। अभी देखिए ये इतना है और अगर हमको ये थोड़ा सा अगर आगे करना होगा तो इस तरह से इसको हम लूज रखेंगे और इसको हम टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद इसको इस तरह से देखिए ये धीरे धीरे देखिए ये अभी देखिए ये धीरे धीरे देखिए ये सट गया ना। और अगर हमको इसको और इधर खोलना है, मतलब बहुत कम मात्रा में जब हमको मूवेबल जा को आगे पीछे खिसकाना होगा तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से हम ये मूवेबल जा को बहुत ही कम मात्रा में
आगे या पीछे करने का काम करते हैं। और आपका ये जो है, ये ऊपर में जो है ये मेन स्केल हो गया। ये मेन स्केल ऊपर में जो है वो इंच वाला हो गया, ब्रिटिश पद्धति वाला, और नीचे में जो है वो मीट्रिक पद्धति वाला हो गया। मतलब इससे हम दोनों पद्धति में माप लेते हैं, मीट्रिक पद्धति में और ब्रिटिश पद्धति में। अभी हम वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट को निकालेंगे। तो इसमें मेन स्केल के 49 भाग को वर्नियर स्केल पर 50 बराबर भाग में बांटा जाता है, और यही दो स्केल के डिफरेंस के आधार पर यह वर्नियर कैलिपर कार्य करता है। हम जानते हैं कि लिस्ट काउंट बराबर एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। हम जानते हैं कि एक मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 मिलीमीटर होता है, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 49/50 मिलीमीटर बराबर 0.98 मिलीमीटर होता है। हम जानते हैं कि लिस्ट काउंट बराबर एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। तो हमारा जो लिस्ट काउंट हो गया वो 1 मिलीमीटर माइनस 0.98 मिलीमीटर बराबर 0.02 मिलीमीटर, जो कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। अभी हम सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा कैसे रीडिंग हम लेते हैं। इसके लिए जो डायमेंशन को हम मेजर करते हैं वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग गुना लिस्ट काउंट होता है। तो दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं वर्नियर कैलिपर से कि कैसे हम इससे मीट्रिक पद्धति में मेजरमेंट करते हैं। तो मीट्रिक पद्धति में मेजरमेंट करने के लिए जो वर्नियर कैलिपर जो है जो बना होता है उसको हम जो बातें ध्यान में देते हैं उसमें कि ये मेन स्केल जो है, मेन स्केल के 49 भाग को, अब यहाँ देखिए ये 50 लिखा हुआ है तो ये 50 भाग है, लेकिन अभी ये आप देख सकते हैं कि मेन स्केल का ये 49 भाग तक ये जो है इसका ये लाइन है वर्नियर कैलिपर का। तो 0 से यहाँ ये 49 भाग हो गया। तो मेन स्केल के 49 भाग को वर्नियर स्केल पर 50 बराबर भाग में बांटा होता है। मेन स्केल के 49 भाग को वर्नियर स्केल पर 50 बराबर भाग में बांटा होता है। और अब ये अगर हम यहाँ ये 0 से ये फर्स्ट लाइन के बीच के दूरी का अगर बात करें तो ये यहाँ से 10 लाइन जो है 10वां तक का जो है ये सेंटीमीटर का लाइन है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो ये जो है 10 लाइन है, तो 0 से ये पहला जो लाइन है इसका दूरी 1 मिलीमीटर हो गया। तो अब जब भी हम इससे मेजर करते हैं तो वर्नियर स्केल का 0 लाइन को ही हम मेन लाइन से मिला हुआ देखते हैं, उसी को चेक करते हैं, ना कि ये यहाँ से चेक करेंगे। अगर यहाँ से मेजरमेंट लेंगे तो आपका गलती हो जाएगा। जब भी हम लेंगे ये 0 लाइन से ही हम लेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसको मेजर कर रहे हैं कि ये जो है ये कितना है। ये हमारा जॉब का ये इस तरह से हम इसको पहले पकड़ लेते हैं, और ये ऊपर का जो लॉकिंग स्क्रू है इसको हम इस तरह से टाइट कर लेते हैं।
टाइट करने के बाद जॉब को ये पकड़ लेता है और ये फिर गिरता नहीं है। तो अब जो है हम ये देखते हैं कि यहां से 0 से ये जो है कितना लाइन को पास किया है, वर्नियर का 0। तो यहां तक ये जो है 20 हो गया, 20 को पास कर चुका है। और ये जो है ये 25वां लाइन हो गया, तो ये 25वां लाइन को भी पार कर चुका है, 25वां लाइन हो गया और ये 26 हो गया। मतलब 26 लाइन और 27 लाइन के बीच में है, 26 लाइन और ये 27 लाइन के बीच में ये वर्नियर का 0 लाइन है। तो अभी जो है हम मेन स्केल रीडिंग में 26 लेंगे। मतलब अब ये मेन स्केल में जो हमारा जो है में ये 26.00 मिलीमीटर ये खुल चुका है, 26 तक ये खुल चुका है, आप देख रहे हैं। और ये 26 के बाद है और 27 के पहले है, मतलब ये हमको 0 तक लेना है। तो अब हम 26 तक ले चुके हैं और अब नेक्स्ट जो काम करते हैं वो वर्नियर स्केल को देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कितना लाइन जो है केमा लाइन मेन स्केल से बिल्कुल आमने सामने एकदम से आ रहा है। तो ये देखिए जो मेन स्केल से बिल्कुल आमने सामने जो आ रहा है, ये 6 जो लाइन है ये बिल्कुल आमने सामने आ रहा है। तो अब यहां तक जो है, अब देखिए ये केमा लाइन हो गया। अब यहां से यहां तक जो है 5 लाइन है, तो ये 6 हो गया। तो 6 ये 6 5 30 हो गया। तो ये 30 लाइन जो 30वां लाइन जो है वर्नियर कैलिपर का, अब वर्नियर स्केल को में जो है हमारा ये 30वां लाइन मिल रहा है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा इसका जो लिस्ट काउंट है उससे हम इसको गुना कर देते हैं। तो हमारा लिस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का, जो कि देखिए ये यहां पर भी लिखा हुआ है 0.02 मिलीमीटर, ये 6 नंबर का लाइन जो है छठा 6 लिखा हुआ है वहां तक का लाइन मिल रहा है। तो ये 30वां लाइन हो गया। तो यहां पर हम इसको गुना करते हैं इसका लिस्ट काउंट से। तो लिस्ट काउंट से गुना करने के बाद हमारा जो हो जाएगा 00.60 mm, और इसको हम जोड़ देते हैं। तो हमारा जो टोटल रीडिंग आ गया 26.60 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर के विषय में और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट ticvasudev.com पर विजिट कर सकते हैं, या हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि हम ऐसा ही कुछ नया करें तो आपको मिस नहीं हो पाए।